साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में संस्मरण विधा से महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों पर चर्चा होगी। ये सभी प्रश्न विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। सभी प्रश्नों की उचित व्याख्या करने की कोशिश की गई है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर ऑल सेट कर दें, जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। देखते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, संस्मरण और लेखक का कौन सा युग्म असंगत है। संस्मरण और लेखक का कौन सा युग्म असंगत है, यानी 3 युग्म जो है इसमें सही है, एक जो है उसकी मैचिंग ठीक नहीं है। स्मृति की रेखाएं रामरेश त्रिपाठी, भूले हुए चेहरे कन्हैया लाल मिश्र, सन 42 के संस्मरण श्री राम शर्मा, सभा की सभ्यता महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 1, स्मृति की रेखाएं रामनरेश त्रिपाठी। स्मृति की रेखाएं आप जानते हैं किसकी रचना है, ये बहुत ही चर्चित महादेवी वर्मा की रचना है। बाकी तीनों संगत हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न, टीजीटी 2021 में भी पूछा गया है। ये वह दिन वह लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है। निर्मल वर्मा, शिवपूजन सहाय, रामविलास शर्मा, रघुवीर सहाय। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, शिवपूजन सहाय। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है जिनके साथ जिया युग पुरुष, यादों की तीर्थ यात्रा, औरों के बहाने। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों, इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 4, औरों के बहाने। राजेंद्र यादव की संस्मरण कौन सी है, औरों के बहाने। राजेंद्र यादव की एक और संस्मरण रचना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह देवता नहीं है। वह देवता नहीं है, औरों के बहाने, दो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जिनके साथ जिया, ये किसका संस्मरण है, ये अमृतलाल नागर का संस्मरण है। युग पुरुष रामेश्वर शुक्ल अंचल का संस्मरण है। और यादों की तीर्थ यात्रा, ये विष्णु प्रभाकर का संस्मरण है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 4। बचपन की स्मृतियां संस्मरण के लेखक हैं महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, शांतप्रिय द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, राहुल सांकृत्यायन। बचपन की स्मृतियां संस्मरण के लेखक राहुल सांकृत्यायन है। राहुल सांकृत्यायन का एक और महत्वपूर्ण और बहुत ही चर्चित संस्मरण है, जिनका मैं कृतज्ञ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथी किस विधा के अंतर्गत आती है। साक्षात्कार, निबंध, संस्मरण और उपन्यास। तो सही उत्तर इसका विकल्प संख्या 3, संस्मरण। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, संस्मरणात्मक रचना और रचनाकारों की दृष्टि से असंगत युग्म है। वसंत से पतझड़ तक रविन्द्रनाथ त्यागी, सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया, कुछ यादें कुछ बातें अमृत राय, चिड़िया रैन बसेरा विद्यानिवास मिश्र। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, कुछ यादें कुछ बातें अमृत राय की रचना नहीं, ये अमरकांत की रचना है। कुछ यादें कुछ बातें किसकी रचना है, ये अमरकांत की रचना है। अमृत राय का जो संस्मरणात्मक रचना है, संस्मरण है अमृत राय का, वो जिनकी याद हमेशा रहेगी 1992 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये सभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, ध्यान से देख लीजिए, इनको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 एकदम ताजा प्रश्न, क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक कौन है। ये जीडीसी 2021 में पूछा गया, इसलिए मैं ताजा कह रहा हूँ। क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक कौन है। देवेंद्र सत्यार्थी, शांतप्रिय द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1, देवेंद्र सत्यार्थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल चुकी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों की लेखिका हैं उषा प्रियंवदा, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, मंडू भंडारी। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2, कृष्णा सोबती। यह कृष्णा सोबती का एक संस्मरण है बचपन। तो बचपन बहुत रोचक संस्मरण है, उम्मीद है बहुत आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने इसको पढ़ा है, बहुत रोचक संस्मरण है। उससे ली हुई लाइनें हैं कृष्णा सोबती के, ये संस्मरण से, बचपन संस्मरण से। ठीक है, बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, 30 दिन
मालवीय जी के साथ पुस्तक के रचयिता कौन है? यशपाल, अमृतलाल नागर, रामनरेश त्रिपाठी, वृंदावन लाल वर्मा। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 3 रामनरेश त्रिपाठी। इस पुस्तक में रामनरेश त्रिपाठी जी ने मालवीय जी के साथ बिताए हुए 30 दिनों का अपना अनुभव लिखा है। इस पुस्तक में मालवीय जी की व्यस्तताएं, उनकी दैनिक कार्यकलाप उनके जो थे उनके बारे में रामनरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है। 30 दिन मालवीय जी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी रचना है, इसको याद कर लीजिए। 30 दिन मालवीय जी के साथ रामनरेश त्रिपाठी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है साथियों, विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के वनकी का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? थोड़ा सा महत्वपूर्ण और थोड़ा सा गहराई लिए हुए प्रश्न है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, गिरिजा कुमार माथुर, कीर्ति चौधरी। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 3 गिरिजा कुमार माथुर। ये विष्णुकांत शास्त्री का जो संस्मरण है सुधिया उस चंदन के वन की, इसका शीर्षक गिरिजा कुमार माथुर की कविता मंजीर से प्रेरित है। ठीक है, बढ़ते आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, रधिया महादेवी के किस संस्मरण की पात्र है? घीसा, सबिया, बदलू, रामा। तो सही उत्तर है इसका साथियों विकल्प संख्या 3 बदलू। रधिया महादेवी के संस्मरण बदलू की पात्र है। इसमें कुम्हार बदलू और रधिया का सरल दाम्पत्य प्रेम प्रकट किया गया है। ठीक है, बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमगंध। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। सन 42 के संस्मरण किसकी रचना है? पद्म सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, मनमथ नाथ गुप्त, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 2 श्री राम शर्मा। ठीक है, श्री राम शर्मा के जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के दृष्टि से संस्मरण है, शिकार, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, वह कैसे जीते हैं, ये सभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। बढ़ते आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में कौन संस्मरणात्मक रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? पद्म पराग, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्ति, ज्योति विहंग। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 4 ज्योति विहंग संस्मरणात्मक रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है, बाकी तीनों हैं। बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, संस्मरण और रेखा चित्र में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? अतीत के चलचित्र, हमारे आराध्य, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2 हमारे आराध्य। ठीक है, हमारे आराध्य जो है ये किसकी रचना है? ये बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 साथियों है, शेष स्मृतियाँ। शेष स्मृतियाँ संस्मरण के लेखक हैं केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, दूधनाथ सिंह, कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। शेष स्मृतियाँ संस्मरण के लेखक कौन है? कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। केदारनाथ सिंह का बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा की दृष्टि से संस्मरण ताना बाना। केदारनाथ सिंह का संस्मरण कौन सा है? ताना बाना। रघुवीर सहाय की रचना है, जो संस्मरणात्मक रचना है वो है दिल्ली मेरा परदेश। दूधनाथ सिंह की लौट आओ धार। ठीक है, दूधनाथ सिंह की एक और बहुत महत्वपूर्ण रचना है एक शमशेर भी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है, इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? पथ के साथी, हम हसमत, लौट आओ धार, मित्र संवाद। तो सही उत्तर इसका विकल्प 4 मित्र संवाद। ठीक है, मित्र संवाद रामविलास शर्मा तथा केदारनाथ अग्रवाल के पत्रों का संकलन है, ये संस्मरण विधा की रचना नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष प्रताप नारायण मिश्र पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा? 1910, 1918, 1916, 1907। सही उत्तर विकल्प संख्या 4 1907। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1907 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा। और वैसे डॉक्टर रमनस लाल शर्मा ने पद्म सिंह शर्मा के द्वारा रचित पद्म पराग को हिंदी का पहला संस्मरण माना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, कृष्णा सोबती द्वारा लिखी गई संस्मरण कृति है हम हसमत, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, सुधिया उस चंदन के वन की, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ। तो इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 1
हम हस्मत। सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 हम हस्मत। प्रसिद्ध कथाकार कृष्णा सोबती का जो ये है हम हस्मत संस्मरणात्मक कृति रचना है। और स्मृतियों का शुक्ल पक्ष साथियों डॉक्टर रामकमल राय की रचना है। सुधिया उस चंदन के मन की विष्णुकांत शास्त्री की रचना है। और संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20 अमिट रेखाएं किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मलिक, देवेंद्र सत्यार्थी, शिवपूजन सहाय। तो सही उत्तर इसमें साथियों विकल्प संख्या 2 सत्यवती मलिक। अमिट रेखाएं किसकी रचना है? ये सत्यवती मलिक की रचना है। देवेंद्र सत्यार्थी की रचना एक है संस्मरण की यादों के काफिले। शिवपूजन सहाय की वह दिन वे लोग आप जानते ही हैं। और विष्णु प्रभाकर के तमाम यादों की तीर्थ यात्रा, मेरे अग्रज, मेरे मित्र, साहित्य के स्वप्न, पुरुष, राह चलते चलते, हमारे प्रशंसक, सृजन के सेत, हम सफ़र मिलते हैं, इस तरह से तमाम उनकी संस्मरणात्मक रचनाएं हैं विष्णु प्रभाकर की। ठीक है, तो अमिट रेखाएं किसकी रचना है? ये सत्यवती मलिक की रचना है। यहाँ जो प्रश्न है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 21 महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित संस्मरण नहीं है। अनुमोदन कांत, इधर उधर की बातें, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार, वसु का विज्ञान मंदिर। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, यह नहीं है, बाकी तीनों हैं। इधर उधर की बातें किसकी रचना है? इधर उधर की बातें राम कुमार खेमका का संस्मरण है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 22 प्रश्न संख्या 22 कह रहा है जंगल के जीव कृत के लेखक हैं महादेवी वर्मा, श्रीराम शर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, शिवपूजन सहाय। तो ये यूपी टीजीटी 2003 में पूछा गया था प्रश्न साथियों, जंगल के जीव कृत के लेखक कौन है? टीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है, अनेक परीक्षाओं में पूछा गया, लेकिन मैं आपको बता दूं ये टीजीटी 2003 में भी पूछा गया है, जंगल के जीव कृत के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2 श्रीराम शर्मा। आप जानते हैं श्रीराम शर्मा शिकार साहित्य के बहुत बड़े रचनाकार माने जाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है लीक अलीक नामक कृत के लेखक हैं। लीक अलीक नामक संस्मरणात्मक कृत के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर इसका क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 3 भारत भूषण अग्रवाल। लीक अलीक के लेखक भारत भूषण अग्रवाल हैं। सेठ गोविंद दास का संस्मरण है स्मृति कण। कृष्णा सोबती का हम हस्मत। और फणीश्वर नाथ रेणु की जो संस्मरणात्मक रचना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के दृष्टि से हुआ है वन तुलसी की गंध, परीक्षा में बहुत बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 24। इसमें कह रहा है असंगत युग्म है। सुधिया उस चंदन के वन की विष्णुकांत शास्त्री, चिड़िया रैन बसेरा विद्यानिवास मिश्र, लौट कर आना नहीं होगा, लौट कर आना नहीं होगा कांति कुमार जैन, याद हो कि न याद हो दूधनाथ सिंह। इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 याद हो कि न याद हो। ये दूधनाथ सिंह का नहीं, ये किसका संस्मरण है? ये काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित संस्मरण है। बाकी तीनों मैचिंग है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न है अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है किस विधा की रचना है? संस्मरण, रिपोर्टाज, कहानी, आत्मकथा। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 संस्मरण। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है से संस्मरण विधा की ये रचना है। ठीक है साथियों, तो आज के वीडियो में तेजी से हमने संस्मरण विधा से 1 से लेकर 25 तक महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों पर चर्चा की। ये आपकी आगामी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो अगले वीडियो में भी साथियों संस्मरण विधा से ही 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होगी। तो वीडियो को से चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। आपकी परीक्षा के लिए हम प्रामाणिक, महत्वपूर्ण और उपयोगी सामग्री लेकर चैनल पर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।